जगन्नाथ मंदिर। इसका नाम सुनते ही मन में वो अधूरी मूर्तियां आती हैं, है ना, जिनके न तो हाथ हैं और ना ही पैर। पर ऐसा क्यों है? क्या है इसके पीछे की कहानी? इसी सवाल के पीछे एक बहुत ही कह सकते हैं अनसुनी और दिलचस्प कहानी छिपी है। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं और इसकी शुरुआत होती है राजा इंद्रद्युम्न के एक सपने से। तो कहानी शुरू होती है राजा इंद्रद्युम्न से। वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और एक रात उनके सपने में उन्हें एक दिव्य आदेश मिला। और ये आदेश बहुत ही साफ और थोड़ा अजीब भी था। भगवान कृष्ण ने कहा, एक मंदिर बनाओ जिसका नाम जगन्नाथ हो, लेकिन ध्यान रहे उसमें कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। सोचिए, एक मंदिर बिना मूर्ति के। ये जगह सिर्फ शास्त्रों के ज्ञान और पढ़ाई के लिए होगी, मूर्ति पूजा के लिए नहीं। राजा इंद्रद्युम्न तो ये सुनकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने जरा भी देर नहीं की। जो जगह उन्हें सपने में दिखाई गई थी, समुद्र के किनारे, ठीक उसी जगह पर उन्होंने मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। जैसे ही काम शुरू हुआ, एक के बाद एक विनाशकारी और रहस्यमयी मुश्किलें सामने आने लगी। होता ये था कि जैसे ही मंदिर बनकर तैयार होता, समुद्र से एक भयानक तूफान उठता और सब कुछ तहस-नहस कर देता। और ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 4 बार हुआ। हर बार वही नतीजा। आखिरकार राजा का खजाना भी खाली हो गया और वो पूरी तरह से हिम्मत हार गए। और ठीक इसी हताशा के पल में गोरखनाथ नाम के एक संत वहां पहुंचे। उन्होंने राजा को एकदम अलग सलाह दी। कहा, सपने की बात भूल जाओ। अरे बिना मूर्ति के भला कोई मंदिर होता है? उन्होंने जोर देकर कहा कि मंदिर में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित करो। राजा ने उनकी बात मान ली। चलो, एक नई उम्मीद जगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब एक नई अजीब समस्या सामने आ गई। चंदन की लकड़ी से जैसे ही कोई मूर्ति बनकर पूरी होने वाली होती, वो अपने आप टूटकर बिखर जाती। अब राजा की हताशा का कोई ठिकाना नहीं था और तभी एक रहस्यमयी शख्स एक बहुत ही अजीब प्रस्ताव लेकर सामने आया। वो एक बूढ़ा बढ़ई था, लेकिन देखने में बहुत अनुभवी लग रहा था। उसने दावा किया कि वो मूर्तियां बना सकता है, पर उसकी कुछ शर्तें थीं और वो भी बहुत सख्त। पहली, कि वो एक बंद कमरे में अकेले काम करेगा। दूसरी, जब तक वो खुद काम खत्म करके बाहर ना आए, दरवाज़ा किसी भी हालत में नहीं खोला जाएगा। और तीसरी और सबसे बड़ी शर्त, अगर दरवाज़ा खोला गया तो काम जैसा है वैसा ही हमेशा के लिए रह जाएगा। अभी कुछ ही दिन हुए थे और संत गोरखनाथ का सब्र जवाब दे गया। उन्हें शक होने लगा। वो अधीर हो गए और उन्होंने राजा पर जोर डाला कि दरवाज़ा खोलो, देखते हैं अंदर चल क्या रहा है। और जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, कमरा खाली था। वो रहस्यमयी कारीगर गायब हो चुका था। पीछे रह गई थीं तो बस वही अधूरी मूर्तियां, वही प्रसिद्ध मूर्तियां जिनके न हाथ थे न पैर। मूर्तियां तो अब थीं, अधूरी ही सही, पर थीं। लेकिन मंदिर का क्या? वो तो अभी भी समुद्र के गुस्से से असुरक्षित था। और तभी एक और दिव्य संत प्रकट हुए, इस बार सीधा समुद्र का सामना करने के लिए। उस संत ने जब समुद्र से बात की, तो समुद्र देवता ने घोषणा की कि उनका इरादा कृष्ण के मंदिर को नष्ट करना ही है। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण राम के रूप में थे, तो उन्होंने समुद्र का अपमान किया था और अब समुद्र उसी का बदला लेना चाहता था। और फिर जो हुआ, वो एक चमत्कार था। जैसे ही एक विशाल तूफान मंदिर की तरफ बढ़ा, उस संत ने बस अपना हाथ उठाया और पूरा का पूरा उफनता हुआ समुद्र एक ही पल में वहीं का वहीं जम गया। समुद्र को मंदिर से पूरे 1.5 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया और कहते हैं कि आज भी वो वहीं पर उसी सीमा पर स्थिर है। चलिए, अब मंदिर भी सुरक्षित था और मूर्तियां भी स्थापित हो चुकी थीं। मंदिर के उद्घाटन का दिन आया और इसी दिन एक आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा की नींव रखी। हुआ ये कि मुख्य पुजारी ने उसी दिव्य संत को मंदिर के दरवाजे पर खड़े देखा, लेकिन इस बार वो एक ऐसे व्यक्ति के वेश में थे जिसे अछूत माना जाता था। पुजारी को लगा कि इनकी मौजूदगी से मंदिर का दरवाजा अपवित्र हो गया है और उन्होंने संत को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया।
इसके बाद पुजारी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर के अंदर गए, लेकिन अंदर जो उन्होंने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। तीनों की तीनों लकड़ी की मूर्तियां बदल चुकी थीं। उन्होंने ठीक उसी संत का रूप ले लिया था जिसे पुजारी ने अछूत समझकर अभी अभी बाहर धकेला था। इस चमत्कार के बाद उस पुजारी को कुष्ठ रोग हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे संत से माफी मांगनी पड़ी और मंदिर के लिए कुछ शर्तें माननी पड़ी। पहली, इस मंदिर के अंदर कोई जाति भेद या छुआछूत नहीं होगी। दूसरी, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका हश्र भी पुजारी जैसा ही होगा। और तीसरी, सभी जातियों के लोग यहाँ एक ही थाल में एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। और इस कहानी के अनुसार आज भी जब वहां के पुजारियों से कोई पूछता है कि ये अनोखे नियम क्यों हैं या फिर ये मूर्तियां अधूरी क्यों हैं, तो उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, ये लीला है जगन्नाथ की।